ॐ गङ्गणपतये नमः। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार। श्री नारायणेश्वर वेद वेदांत संस्थान एवं ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं आपके समक्ष पंडित नारायण दत्त अवस्थी एक नवीन जानकारी के साथ वैदिक संस्कृति के माध्यम से आज की शिक्षा में युवा वर्ग का राष्ट्र निर्माण में योगदान, इसी शीर्षक को बढ़ाते हुए कुछ ज्योतिषी उपायों के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज की शिक्षा पद्धति में किस प्रकार से ऐसा वैदिक संस्कृति को हम माध्यम बनाते हुए इस राष्ट्र के निर्माण में युवा वर्ग कैसे सहयोग करे, इसके संबंध में कुछ सूत्र, कुछ परामर्श। प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें एक सृजनात्मक शिक्षा पद्धति रही। हमारे गुरुकुलों में पहले 64 कलाएं पढ़ाई जाती थी। आज तो सब लुप्त हो गया, नालंदा फूक दिया गया था, कहीं महीनों जला था। उसमें कोई भी ऐसी कला नहीं थी जो न हो। और आप जानते भी हैं, भगवान राम के लिए भी लिखा गया, गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकालीन विद्या सब आई। वो तो भगवान थे, सब ग्रहण कर सकते थे। भगवान कृष्ण भी पढ़ने गए तो 64 दिनों में 64 कलाएं उन्होंने प्राप्त की थी। हमारे शास्त्रों में, वैदिक वांग्मय में 14 प्रकार की विद्या हैं। अब उन 14 विद्याओं को ही धारण करके विश्व की, इस ब्रह्मांड की समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे ग्रंथ हमारे वहां हैं, ऐसे ऐसे शास्त्र है, इनमें वर्णन है तमाम विद्याओं का। विमान शास्त्र भरद्वाज जी की बनाई हुई रचना, वेद की रचना, जो विदेशी उठाकर ले गए और आज वो अपने को वैज्ञानिक बनने हैं या मानने हैं। तो इस कारण से हमको ऐसी शिक्षा पद्धति का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो शोध के विषय से संबंधित हो। कोई नई शोध पद्धति के रूप में हम शिक्षा प्राप्त करें, कोई नई वस्तु का आविष्कार करें। एक ही तरह की शिक्षा प्राप्त करने से ही भीड़ लगती है, लोग सेवा कार्य, नौकरी ढूंढते हैं, परेशान होते हैं। तो इस संबंध में थोड़ा सा हमारा परामर्श, अपनी विचारधारा और मानसिकता को बदलें। ऐसी शिक्षा पद्धति प्राप्त करें जो सृजनात्मक हो, जो प्रोडक्टिव हो, जिसको आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, उत्पादनशील हो। कोई ऐसा उत्पादन हो जो दूसरे ज्यादा न कर रहे हो। क्योंकि आज की प्रतिस्पर्धा में सबको नौकरी मिल पाना बड़ा टेढ़ा काम है, मुश्किल काम है, और वो दिखाई भी पड़ रहा, परिलक्षित भी हो रहा है। तो इस कारण से सृजनात्मक पद्धति के लिए हमको कुछ अलग हटके सोचना होगा, कुछ अपनी बुद्धि का विकास करना होगा। और जिसके ग्रह दशाओं में, जन्म कुंडली में राहु और केतु का हम एक समन्वय विश्लेषण करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। राहु जो है, राहु केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। पहले 7 ही ग्रह थे, बाद में 9 हुए। समुद्र मंथन के समय से राहु केतु का निर्माण हुआ और ये 2 ग्रह छाया रूप से बैठ गए। लेकिन ये सूर्य चंद्रमा को प्रभावित करते हैं। राहु केतु के द्वारा ही काल सर्प योग का निर्माण होता है। जब सारे ग्रह इसी राहु केतु के बीच में आकर बैठ जाते हैं, उस कुंडली में काल सर्प योग होता है। 12 राशियां होती हैं जन्मांग में। इस कारण मुख्य रूप से 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। इसमें अनंत काल सर्प, तक्षण काल सर्प, विष्णु काल सर्प, कुलिक नामक काल सर्प, ऐसे 12 प्रकार के योग होते हैं।
अब उन 12 राशियों को फिर 12 से गुणा करें, 12 प्रकार के भाव, तो 144 प्रकार के योग बनते हैं। तो राहु केतु का भी कुंडली में महत्व होता है। कोई भी अच्छा ग्रह फल देने वाला है और उस पर राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए तो वो उसको नगण्य कर देता है। तो इसकी शांति के लिए भी राहु और केतु की प्रसन्नता के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उपाय हैं, जो हमारी युवा वर्ग का व्यक्ति भी कर सकता है, युवा पीढ़ी आसानी पूर्वक कर सकती है। राहु के लिए बुधवार को मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना चाहिए या लैया ले जाए, मछलियों का भोजन होना चाहिए किसी जलाशय या नदी तालाब के ऊपर, घर में रखी मशीन में नहीं। दूसरी चीज, काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे शनि के दान में जो होती है तो इसमें तेल के लड्डू वगैरह, तेल वगैरह, गुड़ वगैरह, ये चीजें दान की जा सकती हैं। वस्त्र, झाड़ू में वस्त्र दे सकते हैं आप, नीले या धूम्र रंग के वस्त्र, फल, मीठा भोजन आदि गरीबों को दान करने से एक ग्रह मजबूत होते हैं। जिस ग्रह से संबंधित हो उसी रंग का दान करना चाहिए। सूर्य के लिए लाल, चंद्रमा के लिए श्वेत, मंगल के लिए लाल, बुध के लिए हरित, गुरु के लिए पीला, शुक्र के लिए सफेद, शनि के लिए धूम्र वर्ण नीला या काला, राहु केतु के लिए भी यही वर्ण के वस्तुएं, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये मछलियों को दान भोजन खिलाई जा सकती है। हनुमान जी की आराधना, शनि, राहु, केतु, वैसे तो 9 ग्रहों में इन ग्रहों के लिए विशेष रूप से फलदायी होती है। सुंदरकांड का पाठ किया जाए या ज्यादा समय न हो, एक हफ्ते में एक बार कर ले, 15 दिन में कर ले, 1 महीने में एक बार सुंदरकांड कर ले, बाकी नित्य हनुमान चालीसा, हनुमान जी का दर्शन करें, मंगल शनिवार को उनका प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा होगी तो हनुमान जी विद्या और बुद्धि के दाता दोनों प्रकार के हैं, गुरु भी हैं, इसलिए हनुमान जी की शरण लेना चाहिए। और मंदिर न रोज जा सके तो मंगल शनिवार अवश्य जाकर के हनुमान जी की आराधना करें, उससे इस विग्रह मजबूत होते, राहु केतु का दुष्प्रभाव भी समाप्त होता है, अच्छा करियर, अच्छा कार्य क्षेत्र चुनने में भी मदद मिलती है। इस प्रकार से एक समन्वयात्मक विश्लेषण करते हुए हमने कुछ परामर्श भी दिए, कुछ ज्योतिषी उपाय भी बताए। हम आशा करते हैं कि युवा पीढ़ी इससे लाभ उठाएगी और सरलता धारण करेगी, अपना ईगो छोड़ करके विचार करे, मंथन करे, तो उसको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।